हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग का जेई एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ जो कि आपका 28 तारीख को था और आप लोग अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जो कि 10 या 11 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा कि आपको कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए जेई एडवांस, और उसके बाद मैं आपको रैंक और मार्क्स का बताऊंगा कितना मार्क्स पे कितना रैंक आपका होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेई एडवांस का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज मार्क्स और कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 60 से 68 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसी के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप जेई एडवांस 2022 क्वालिफाई है, जो कि हमारा 16.5% से 19.5% बनता है टोटल मार्क्स का। और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 52 से 60 मार्क्स चाहिए, उतना है तो आप क्वालिफाई। और OBC कैटेगरी के लिए भी सेम चाहिए 52 से 60 मार्क्स के बीच में, जो कि हमारा 14.5% बनता है टोटल मार्क्स का। और SC कैटेगरी के लिए हमारा चाहिए 27 से 35 मार्क्स, और ST कैटेगरी के लिए भी सेम चाहिए 27 से 35 मार्क्स ही चाहिए जेई एडवांस 2022 क्वालिफाई करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ का तो हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग रैंक का बात करते हैं कितना मार्क्स पे कितना रैंक बनता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना मार्क्स पे आपका कितना रैंक बनता है। अगर आपका मार्क्स जो है 340 प्लस है और या 340 के आसपास है तो आपका रैंक जो बनेगा वो 1 बनेगा। और अगर आपका मार्क्स 280 से 290 के बीच में है या 300 के आसपास तो आपका जो है रैंक जो बनेगा वो 100 के आसपास रहेगा। और अगर आपका मार्क्स 215 से 225 है तो आपका रैंक जो है वो 800 से 1000 के बीच में बनेगा। अगर आपका मार्क्स 195 से 205 के बीच में है तो आपका जो रैंक बनेगा वो 1200 के आसपास बनेगा। अगर आपका मार्क्स जो है 175 से 185 के बीच है तो आपका रैंक जो है वो 1600 के अप्रोक्स बनेगा। और 170 से 75 मार्क्स है तो आपका 2200 के अप्रोक्स बनेगा आपका रैंक। इसी तरह आप देख सकते हैं 150 से 160 के बीच में है तो 4000 के अप्रोक्स आपका रैंक बनेगा। और 135 से 145 है तो 6000 के अप्रोक्स रैंक बनेगा आपका। अगर आपका 120 से 128 के बीच में है मार्क्स तो आपका जो रैंक है वो 7500 के आसपास बनेगा। और 105 से 110 के बीच में है मार्क्स तो आपका 10000 के आसपास रैंक ये बनेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है और ये रैंक जो मैं ये मार्क्स बता रहा हूँ मार्क्स के लिए वो अलग है। आपका जो रैंक यहाँ पे मैंने बताया कि 10,000 रैंक के लिए आपको 105 से 110 मार्क्स लगेंगे। तो आप सोच रहे कि भैया आपने बताया कि क्वालिफाई करने के लिए तो 60 से 68 मार्क्स बताया जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए फिर आपने बताया था कि 52 से 60 के बीच में है, तो फिर ये मार्क्स क्या है? तो ये आपका एडमिशन के लिए है। I mean रैंक, आपका ये रैंक बताएगा। एडमिशन जो होता है कॉलेज में टोटल सीट आपका 10,000 के अप्रॉक्स है। IIT में जो टोटल सीट है वो 10,000 के अप्रॉक्स है। 2020 में तो 10,000 के अप्रॉक्स थे, इधर थोड़ा सीट बढ़ा है तो 11-12 हज़ार के अप्रॉक्स होंगे। तो उसी कैटेगरी के उसी के हिसाब से मैंने बताया आपको कि 10,000 तक मतलब रैंक है तो आप एडमिशन लेना आपके लिए सही रहेगा वहाँ पे, इसीलिए मैंने 10,000 तक के बताया। लेकिन क्वालिफाई करेंगे वो ज़्यादा बच्चा करेंगे, किसी का 17,000 रैंक आएगा, किसी का 22,000 आएगा, इस तरह से, लेकिन वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है वो मैं सारे IIT का मैं कट ऑफ पे बताऊँगा कि किस IIT में आपको कितना मार्क्स आएगा, और तो आप क्वालिफाई उस IIT में एडमिशन लेने के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए बाय गाइस।